एवरीवन, वेलकम टू टीम रेवोल्यूशन। आप सभी ने ये वर्ड ड्रोन या क्वाडकॉप्टर कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। जब भी हम ड्रोन के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली इच्छा उसे उड़ाने की होती है और हम ये सोचते हैं कि आखिर ये बना कैसे होगा, या फिर जिसने भी इसे बनाने के बारे में सोचा उसे इसका आइडिया कहाँ से आया होगा। है ना ये एक सोचने वाली बात। वैसे दुनिया का सबसे पहला क्वाडकॉप्टर 1907 में कंट्रोवर्शियल नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर चार्ल्स रिचर्ड के साथ मिलके, जो इन्वेंटर ब्रदर्स थे जैकिस एंड लुइस ब्रेगेट ने बनाया था। इसका मतलब ये कि क्वाडकॉप्टर अभी से नहीं 100 साल पहले से ही है। फ्रेंड्स, आज के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब हम उसके बिना एक दिन भी नहीं सोच सकते हैं। और जब बात की जाए 2020 की, तो इस ग्लोबल पैंडेमिक के समय में तो लोग खुद बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते। तो आखिर लोग अपना काम चलाए तो चलाए कैसे? तो ऐसे में जब भी बात बाहर जाके कुछ लाने की या डिलीवरी करने की हो, या फिर मन में आए कि चलो बाहर का नजारा देख आते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल क्वाडकॉप्टर का आता है। अब जिसे ये नहीं पता कि क्वाडकॉप्टर होता क्या है, तो फ्रेंड्स, जो ड्रोन होता है उसका एक टाइप है क्वाडकॉप्टर। अभी भी बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि आखिर ड्रोन और क्वाडकॉप्टर को हम एक ही क्यों नहीं मानते, उनमें डिफरेंस क्यों है। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं जिन्होंने बीटेक किया है। अब नॉर्मल लोग उन्हें इंजीनियर कहेंगे, लेकिन सारे इंजीनियर सेम तो नहीं होते हैं। कोई मैकेनिकल इंजीनियर होता है तो कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता है, कोई सिविल इंजीनियर होता है तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ बीटेक जो है वो ड्रोन है और उसकी एक ब्रांच है क्वाडकॉप्टर। अब देखते हैं कि ड्रोन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। ड्रोन इज अ ब्रॉड टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी unmanned aerial vehicle, that is UAV, which is remotely controlled or controlled by onboard computer. Any multi-copter with 3 to 8 horizontal propellers that can fly without a pilot is called a drone. Now let's move to the types of drones. यहाँ हमें 14 types of drones मिलते हैं, जो है single rotor drone, multi rotor drone, fixed wing drone, fixed wing hybrid drones, small drones, micro drones, tactical drones, reconnaissance drones, large combat drones, non-combat large drones, target and decoy drones, GPS drones, photography drones, and racing drones. Let's get to know about them in detail. The first one is single rotor drone. इन drones में एक मोटर होता है जो मेन होता है और उस पे काफी बड़े प्रोपेलर्स लगे होते हैं। इसके अलावा एक और मोटर होता है एक छोटे से प्रोपेलर के साथ, जो कि इसके टेल पे लगा होता है और ये ड्रोन को सिर्फ डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। इन ड्रोन्स में सिंगल रोटर की वजह से काफी लंबी फ्लाइट टाइम मिलती है, बट इनके ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये सिंगल ब्लेड डिजाइन एंड गैस पावर नेचर की वजह से अपने दूसरे काउंटर पार्ट से ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और तो और लार्जर ब्लेड्स की वजह से एक्सीडेंटल इंजरीज के भी हाई चांसेस हो जाते हैं। The second one is multi-rotor drone. जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इसमें बहुत सारे रोटर्स यानी कि मल्टी रोटर्स होते हैं। अब मल्टी रोटर ड्रोन मोर देन वन रोटर होता है, यानी कि ट्राइकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर, ये सभी मल्टी रोटर ड्रोन्स के अंडर में आते हैं। गाइस, मल्टी रोटर ड्रोन्स अपने प्रोपेलर का इस्तेमाल अपने आप को हवा में बैलेंस करने के लिए करते हैं, लेकिन जितने ज्यादा मोटर्स होते हैं उतना ही कम वेट को उठा सकता है। इसका मतलब ये है कि सिंगल रोटर ड्रोन मल्टी रोटर ड्रोन से ज्यादा बेटर होता है लोड उठाने में। द थर्ड वन इज फिक्स्ड विंग ड्रोन। ये ड्रोन्स कंट्रोलेबल एरोप्लेन्स को रिजेंबल करते हैं और ये लॉन्ग रेंज ड्रोन्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो विंग्स होती है काफी लंबी होती है और इन्हें सिर्फ आगे बढ़ने के लिए ही एनर्जी चाहिए होती है। द फोर्थ वन इज फिक्स्ड विंग हाइब्रिड ड्रोन्स। इन ड्रोन्स में फिक्स्ड विंग और प्रोपेलर्स दोनों का रिजेम्बलेंस देखने को मिलता है, यानी कि इनके जो विंग्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और इनके विंग्स के एंड पे साथ ही साथ इनके विंग्स के बीच में भी कई सारे प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जो कि इन्हें इजी टू फ्लाई बनाते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुक देते हैं। द फिफ्थ वंस आर स्मॉल ड्रोन्स। ये ड्रोन्स जनरली 20 to 80 इंचेस लॉन्ग होते हैं और बाकी के ड्रोन्स के मुकाबले काफी छोटे होते हैं और लेस कॉस्टली होते हैं, और ये ड्रोन्स सिर्फ और सिर्फ रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं।
The sixth ones are micro drones. ये ड्रोन्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें कहीं पे भी उड़ाया जा सकता है और इनका इस्तेमाल ज्यादातर मिलिट्री करती है ताकि वो अपने दुश्मनों पे कड़ी नजर रख सके। नंबर 7 पे आते हैं टैक्टिकल ड्रोन्स। ये ड्रोन्स इतने बड़े होते हैं कि कम से कम पॉकेट में तो फिट ना ही आ सके, लेकिन ये बाकी के कॉम्बैट ड्रोन से काफी छोटे होते हैं। इन ड्रोन्स को मिलिट्री स्पेशल सर्विलेंस पर्पसेस के लिए बनाती है और इनमें स्पेशल इंफ्रारेड कैमरास भी होते हैं ताकि मिलिट्री नाइट टाइम में प्रॉपर पिक्चर्स ले सके। ये ड्रोन्स काफी इजीली एक्सेसिबल होते हैं और काफी इजी टू हैंडल होते हैं ताकि सोल्जर्स को इनके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग ना लेनी पड़े। The eighth ones are reconnaissance drones. ये ड्रोन्स काफी हैवी होते हैं और ये मिलिट्री के मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रोन्स में से एक होते हैं। इनकी खासियत ये है कि 35,000 फीट तक ये क्रूज कर सकते हैं और 52 आवर्स तक रह सकते हैं। ये 2,200 पाउंड्स तक वे कर सकते हैं। नंबर 9 पे आते हैं लार्ज कॉम्बैट ड्रोन्स। जब भी मिलिट्री को कहीं पे भी बॉम्ब अटैक करना पड़ता है या फिर मिसाइल्स लॉन्च करनी पड़ती है तो वो प्रेडेटर एंड रीपर टाइप के ड्रोन्स को यूज करते हैं। ये ड्रोन्स 36 फीट लॉन्ग होते हैं एंड दे आर एबल टू फायर ऑन टारगेट्स विद एयर टू सरफेस मिसाइल्स एंड लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। ये मिसाइल्स 14 आवर्स तक thousands ऑफ माइल्स की रेंज पे भी काम कर सकती हैं। 10th, नॉन कॉम्बैट लार्ज ड्रोन्स। बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स भी होते हैं जिन्हें कॉम्बैट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, रादर इन्हें हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ जॉब्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिकॉग्निशंस के लिए भी। फॉर एग्जांपल, इन्हें सर्विलेंस के लिए और स्कैनिंग सेल फोन कॉल्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। 11th, टारगेट एंड डिकॉय ड्रोन्स। These drones can carry out their mission by simulating any incoming missile. This can draw fire from ground anti-aircraft units, thereby distracting them from any actual combat drones or incoming missiles. Number 12, GPS drones. ये ड्रोन स्पेशली प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि अपने फ्लाइट टाइम पे ये डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाए जीपीएस के द्वारा और अपनी पूरी फ्लाइट टाइम पे ये ग्राउंड की मैपिंग ले सके। और अगर इनका टारगेट पॉइंट रीच हो जाता है या फिर इनकी बैटरी लो होने लगती है तो ये अपने आप अपने सोर्स पॉइंट पे लौट आए। 13th, फोटोग्राफी ड्रोन। अगर आप प्रोफेशनल ग्रेड शॉट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा भी होना चाहिए। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स 4K कैमरा ड्रोन से भी लिए जा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स होते हैं जिनमें प्रेसिशन स्टेबिलिटी एंड ऑटोमेटेड फ्लाइट मोड्स होते हैं जिससे आपके पिक्चर्स रियली प्रोफेशनल दिखे। 14th, रेसिंग ड्रोन्स। इन ड्रोन्स की खासियत ये होती है कि बाकी के नॉर्मल ड्रोन से इनकी स्पीड कहीं ज्यादा होती है, 60 माइल्स पर आवर। कोई भी इनको रेस करते हुए तो देखना ही चाहेगा। तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ ड्रोन्स। अब इनमें से एक टाइप ऑफ ड्रोन था मल्टी रोटर ड्रोन, जिसमें क्वाडकॉप्टर, ट्राइकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर एंड ऑक्टाकॉप्टर जैसे ड्रोन्स आते हैं। तो इनमें से हमारा टॉपिक हमारे इन वीडियो सीरीज के लिए होगा क्वाडकॉप्टर। गाइस, quadcopter is a more specific term used to refer to a drone controlled by 4 rotors. It is also called a quadrotor or a quadrotor helicopter. So, आगे की वीडियोस में हम क्वाडकॉप्टर एंड उसके कंपोनेंट्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे और ये भी सीखेंगे कि हम खुद उसकी असेंबलिंग कैसे कर सकते हैं। Thank you for watching the videos and do like, share and subscribe our channel for more videos. Thank you.